मिडिल ईस्ट में तनाव का सेंटर पॉइंट रहे ईरान और इजराइल अब एक खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम कई दशकों से दुनिया भर के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और अब वही ईरान इजराइल के निशाने पर है। 13 जून की तड़के सुबह ईरान के लोगों की नींद इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों की आवाज़ों के साथ टूटी। यही नहीं, इस बार इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ परमाणु ठिकानों पर भी अटैक किया। ईरान के न्यूक्लियर साइट से उठता काला धुआं बताता है कि इजराइल इस बार आर पार के मूड में है। लेकिन ये बात भी सच है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर पहुंचना और हमला करना इतना आसान भी नहीं होगा। आज के वीडियो में हम आपको ईरान के उन 6 परमाणु अड्डों के बारे में बताएंगे जिसको निस्तेनाबूद करने के लिए इजराइल कितने सालों से ताक लगाए बैठा है। ईरान का पहला परमाणु ठिकाना है नतांज। यहाँ ईरान का मेन परमाणु फैसिलिटी सेंटर है। ये तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दक्षिण में है। नतांज साल 2002 में सैटेलाइट तस्वीरों से पहली बार सामने आया था। अनुमान है कि नतांज में ईरान के पास लगभग 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम उपलब्ध है। IAEA रिपोर्ट के मुताबिक इस साइट को अंडरग्राउंड करीब 7.5 मीटर मोटी दीवार से ढका गया है। नतांज में 2 बड़े प्लांट बताए जाते हैं। पहला अंडरग्राउंड फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट यानी FEP, ये जमीन के नीचे बंकरों में बनाया गया है जो इसे हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा है पायलट फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट यानी PFEP। ये छोटा प्लांट है। इसे मजबूत बंकरों और कई मीटर गहरी चट्टान और कंक्रीट के नीचे बनाया गया है जिससे इसे निशाना बनाना बहुत मुश्किल है। आपको बता दें कि इन साइट पर इजराइल की नजर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। इस मशीन की मदद से यूरेनियम 235 की सफाई होती है जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता है। IAEA की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान 60% संवर्धन तक पहुंच चुका है जो हथियार ग्रेड यूरेनियम के करीब है। यानी ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के बहुत नजदीक पहुंच गया है क्योंकि जैसे ही ईरान 90% यूरेनियम संवर्धन तक पहुंचेगा तो वो दुनिया भर के देशों के लिए खतरा बन सकता है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता दिया है। दूसरे नंबर पर है तेहरान जो ईरान की राजधानी है। वहाँ कई अहम मिलिट्री ठिकाने हैं, उन पर भी इजराइल की पैनी नजर बनी हुई है। तेहरान पर संसद के अलावा सरकार के सभी अहम ऑफिस हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का अयातुल्ला खामनेई भी यहीं रहते हैं। इसके अलावा तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट्स हैं। तेहरान के आसपास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के कई ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो मौजूद हैं। ये इजराइल के लिए इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर ईरान के नेतृत्व पर सीधा हमला कर ये जताया जा सकता है कि वो ईरान के सबसे सुरक्षित केंद्रों तक पहुँच गया है। तीसरे नंबर पर है इस्फहान जो परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर है। इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है जहां कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहां न्यूक्लियर फैसिलिटी की शुरुआत साल 1999 में शुरू हुई थी। इस शहर में ईरान का एक बड़ा एयरबेस भी है। यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट रखे गए हैं जो ईरान ने साल 1979 की क्रांति से पहले खरीदे थे। इस्फहान में हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं जिनमें से एक पर पिछले साल यानी साल 2024 में भी इजराइल ने हमला किया था। अगर इजराइल यहां पर हमला करता है तो ईरान की वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमजोर करने में उसे मदद मिलेगी क्योंकि यहीं से ही हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को हथियार मिलते हैं। चौथा है अराक जो कि ईरान का हैवी वाटर रिएक्टर है। इससे प्लूटोनियम बन सकता है। यह परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है जिससे आधिकारिक तौर पर IR-40 रिएक्टर के रूप में जाना जाता है। ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा है और इसे मुख्य रूप से अनुसंधान और रेडियो आइसोटोप उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था। अराक रिएक्टर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे विवादित हिस्सों में से एक रहा है। पश्चिमी देशों विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल ने तो चिंता जताई थी कि इस रिएक्टर का उपयोग हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए हो सकता है। यहाँ पर इजराइल हमला करके ईरान के एटमी प्रोग्राम के दूसरे रास्ते को भी रोक सकता है। पांचवा है तबरीज जो ईरान का मिलिट्री बेस और एक बड़ी तेल रिफाइनरी है। यहाँ पर कोई परमाणु ठिकाना तो नहीं है लेकिन ये तुर्की और आर्मेनिया की सीमा के करीब है।
यहाँ पर मिलिट्री के वेयर हाउस और मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट समेत IRGC से जुड़े ठिकाने हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का उत्पादन करते हैं। इजराइल साल 2023 में यहाँ पर ड्रोन फैक्ट्री पर हमला कर चुका है। क्योंकि तबरीज में तेल रिफाइनरी भी है, इसलिए यहाँ पर हमला करने का मकसद ईरान के तेल क्षमता को कमजोर करना होगा। यहाँ पर हमला कर इजराइल ईरान की सैन्य और आर्थिक ढांचे को कमजोर कर सकता है। छठा है करमनशाह, जो कि ईरान की यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। बीते दिनों में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA भी कह चुकी है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो नियम तय हैं उनका पालन नहीं कर रहा है। IAEA के मुताबिक ईरान के पास इतनी अधिक मात्रा में संवर्धित यूरेनियम है कि वो 1 साल से भी कम समय में 10 परमाणु बम बना सकता है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि ईरान कई जगहों पर परमाणु गतिविधियों की जानकारी देने से लगातार इनकार कर रहा है। ये बीते 20 सालों में पहली बार हुआ जब संयुक्त राष्ट्र की इस निगरानी संस्था ने ईरान को लेकर सख्त कार्रवाई की है।